गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के लेक्चर्स की सीरीज़ में आज जिस चीज़ पे मैंने अपना वीडियो बनाया है वो एक डिपार्टमेंट की एक इंटरनल इंस्ट्रक्शंस हैं अपने ऑफिसर्स को सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के। सेक्शन 148 का जो नोटिस है वो हमेशा एक लिटिगेशन का पॉइंट रहा है, एक हमेशा विवाद का एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लिटिगेशन होती है। कितने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, हाई कोर्ट के जजमेंट्स ने ऐसा कहा कि जो डिपार्टमेंट है जब ये नोटिस इशू करता है या असेसमेंट करता है तो बिल्कुल आंख बंद करके असेसमेंट करता है और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस अलग अलग टाइम पर बहुत सारी कोर्ट्स ने दी। सीवीडीटी अपना एक सर्कुलर ले आती है, जब कभी भी कोई स्ट्रिक्ट जजमेंट आता है तो जजमेंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक और इंस्ट्रक्शन निकाल देते हैं। उस इंस्ट्रक्शंस को मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उसको पढ़ते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट अपने औपचारिकता जरूर पूरी कर लेता है। अभी एक रीसेंट जजमेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, बहुत फेमस, डिस्कस हुआ काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, मीडिया के अंदर भी आया। ये जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 अगस्त 2022 को दिया। केस का नाम था एसआर कोल्ड स्टोरेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के ऊपर 50 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई और जब केस पूरा हो रहा था तो डिपार्टमेंट ने ये विनती करी कि इतनी कॉस्ट हमारे ऊपर ना लगाई जाए, तो कॉस्ट के ऊपर जजमेंट को डेफर कर दिया गया। बहुत बड़ा एक मैसेज देने की कोशिश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और शायद इसी का ये परिणाम है कि ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 22 अगस्त 2022 को इशू करी। इस इंस्ट्रक्शंस का बेसिकली जो मेन मकसद है वो ये कहने का मकसद है कि जो नया प्रोसीजर है सेक्शन 148 का वो ये है कि सबसे पहले आप एसएससी को सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस दोगे और जब उसको नोटिस दोगे तो आप एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे, वो ये कहना चाहता है। और यदि आप उसको केस रीओपन करना चाहते हो तो आप उसको पहले शो कॉज नोटिस दोगे। शो कॉज नोटिस जो है वो सेक्शन 148 ए क्लॉज बी के अंदर दिया जाएगा। उसके बाद ये कहा गया है इसके अंदर कि भाई जब भी, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आए कि 148 का नोटिस इशू कर दिया और उसको शो कॉज नहीं दिया, तो पहली बात तो ये क्लियर कर दी गई कि आप उसको शो कॉज दे दो। शो कॉज भी देते हैं वो एक फॉर्मेलिटी के लिए देते हैं, इसमें सब लोग जानते हैं हम लोग। फिर उसके बाद ये कहा कि यदि वो सेक्शन 148 ए क्लॉज बी के लिए भी पर्सनल हियरिंग मांगता है तो उसको पर्सनल हियरिंग दो आप। लेकिन पर्सनल हियरिंग का भी क्या मजाक बना हुआ है कि जब पर्सनल हियरिंग करते हैं तो एक ब्लैंक स्क्रीन सामने आ रही होती है, ऑफिसर सामने बैठा होता है तो मुंह पे मास्क लगाया हुआ होता है और उस पर्सनल हियरिंग का जितना मजाक शायद डिपार्टमेंट ने बनाया है, इसका अंदाजा जो है वो सीबीडीटी को कब लगेगा। इतने मैटर कोर्ट्स में जा रहे हैं, इतनी लिटिगेशन बढ़ रही है, इतनी अननेसेसरी की डिमांड्स क्रिएट हो रही हैं और फिर ये एक कोशिश है कोर्ट्स के द्वारा सीबीडीटी की कि भाई जो पर्सनल हियरिंग है कम से कम एसएससी की बात सुन तो लो कि वो कहना क्या चाहता है। फिर उन्होंने ये बात की कि जो एसएससी अपना रिप्लाई दे रहा है उस रिप्लाई को कंसीडर करो। कितनी शर्म की बात है डिपार्टमेंट के लिए कि ऐसी इंस्ट्रक्शन आ रही है कि जो रिप्लाई एसएससी ने दिया है कि उस रिप्लाई को कंसीडर करो। आप कंसीडर करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी कॉपी लेकर के उसको पेस्ट कर दो सेक्शन 148 ए क्लॉज डी के ऑर्डर में। कंसीडर करने का मतलब है कि जो उसने अपनी बात कही उसको पॉइंट वाइज डिस्पोज ऑफ करो, उसको काटो कि हमने एसएससी की बात क्यों नहीं मानी। स्टैंडर्ड्स लाइन मत लिखो कि द रिप्लाई ऑफ द एसएससी हैज बीन कंसीडर्ड बट इट इज नॉट टीनेबल। फिर उसके बाद ये कहा कि सेक्शन 148 ए क्लॉज डी का जो ऑर्डर है वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर के नाम पे जो डिपार्टमेंट 148 ए क्लॉज डी का ऑर्डर करता है, दिल्ली का जो कितना फेमस केस जिसके अंदर 1 लाख करोड़ का एडिशन था जो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को रद्द किया। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे एसएससी का बैंक अकाउंट ही नहीं है और उसको ये कहा जाता है कि आपका 10 करोड़ रुपए का एडिशन है, 200 करोड़ रुपए का एडिशन है और
इतनी लिटिगेशन इससे बढ़ रही है कि इतना कोर्ट्स का टाइम जाहिर हो रहा है जिसका कोई लिमिट नहीं है। और फिर उसके बाद ये कहा कि जो ये बात बोल रहे हैं कि जो हमारे पास डेटाबेस है और इस डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर केस ओपन किया जा रहा है, उस डाटा को अपलोड करने से पहले जो अपलोडिंग ऑफिसर है उसको चेक करे कि वो डाटा ठीक है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि ए का डाटा बी के अंदर लगा करके उसको नोटिस भेज दिया जाए। जो एक पैराग्राफ है इस पूरे इंटरनल इंस्ट्रक्शन का, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। बिफोर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 148, 147 ऑफ द एक्ट, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द डेटाबेस पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शेल बी वेरीफाइड। उसको वेरीफाई करें आप, उसको आपको अपलोड करने से पहले और एसएससी को नोटिस भेजने से पहले उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें कि वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। उन्होंने ये माना कि जब ये इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है तो टेक्निकल और ह्यूमन एरर की वजह से गलती हो सकती है। आप उसको एरर को खत्म करें और तभी आप नोटिस भेजें। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी पहले भी बहुत हैं, कोर्ट्स ने भी बहुत बार कहा है, लेकिन जब तक ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पास करने के लिए, और जो उनको एक शील्ड मिली हुई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि एनीथिंग विच इज डन इन गुड फेथ, जब तक इस डेफिनेशन को, गुड फेथ की डेफिनेशन को मोल्ड नहीं किया जाएगा, डेफिनेशन में ये लिखा जाना चाहिए कि यदि आपने एसएससी के रिप्लाईज का पॉइंट वाइज डिस्पोजल नहीं किया तो वो गुड फेथ में नहीं माना जाएगा। जब तक ये कानून नहीं लाया जाएगा, जब तक असेसमेंट ऑर्डर्स की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रक्शन 22 अगस्त 2022 को इशू की गई और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंस्ट्रक्शन आने के बाद शायद डिपार्टमेंट थोड़ा सा सेंसिबली बिहेव करे। थैंक यू फ्रेंड्स।